संख्या पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की मूल समस्या क्या? मंदिर है क्या? इनका मूल समस्या मंदिर है क्या? अगर है तो बनाइए, जाइए जाइए। शंकर भगवान का अकेले क्यों बना रहे? और कुछ बनाइए, काली जी का भी बनाइए, हनुमान जी का भी बनाइए। हनुमान जी तो दलित ही थे, मोदी जी योगी जी हनुमान जी का बनाइए फिर। नहीं तो मंदिर की लड़ाई में और हिंदू बनने की लड़ाई में भाजपा को भारत का कोई राजनेता पटक नहीं सकता। उदाहरण दे रहा हूं, जब मानवर काशीराम ने कहा तिलक तराजू और तलवार, समझ गए, डैश 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 मारो एकदम, कहा था ना, नारे लगे, गली गली में नारे लगे। फिर उन्होंने कहा ठाकुर ब्राह्मण बनिया जो बाकी सब है वो। फिर उन्होंने नारा दिया, नारे जितने उनके थे आर पार वाले वो सत्ता के करीब ले गए। हिंदू बनोगे भैया, वहां कॉपीराइट है, मार दिया जाएगा कॉपीराइट, चैनल बंद, खेल खत्म। नहीं वो कॉपीराइट भाजपा के पास है, किसकी हिम्मत है कि वो हिंदू हृदय सम्राट बन जाए? हिम्मत ही। इन्होंने अपने संगठन का नाम रखा था पीडीए, ठीक है। तो अब पीडीए में जो भाषण हो रहे हैं, पीडीए की पाठशाला में जो बातें हो रही है, डिबेट वगैरह जो कई बात, उससे तो कहीं मैच नहीं करता। एक बात क्या है, ये सुनते थे हम कि लोहा लोहे को काटता, ये सुनते ही थे, सच्चाई ऐसा नहीं। ये हम सुनते थे लोहा लोहे को काटता है, तो शुगर की बीमारी वाले को चीनी खाना चाहिए, लोहा लोहे को काटता है ना। तो जिसको शुगर की बीमारी हो उसको तो चीनी ही खाना चाहिए, कट जाता। लेकिन डॉक्टर पहले चीनी मना कर देता, क्यों? इसका मतलब लोहा लोहे को नहीं काटता। ये बात साफ, ठीक है। कहते हैं कि जो सांप काट ले वो उसी का विष इंजेक्शन में दोबारा डाला जाता तो वो रुक जाता। लेकिन मेरा अपना, ये सबका अपना अपना रिसर्च है, मैं किसी की रिसर्च को कहीं चीजें काट नहीं रहा हूँ। न्यूटन का भी अपना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी अपना है, सबका अपना है, मेरा भी अपना, मैं भी रिसर्चर हूँ। बात सुनिए साहब, मेरा स्पष्ट मानना है कि एक रेखा खींचनी पड़ेगी, और उसका उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण अगर जरा एक पैसे का भी दाएं बाएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कहना। उदाहरण दे रहा हूँ, जब मानवर काशीराम ने कहा तिलक तराजू और तलवार, समझ गए, डैश 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 मारो एकदम, कहा था ना, नारे लगे, गली गली में नारे लगे। फिर उन्होंने कहा ठाकुर ब्राह्मण बनिया जो बाकी सब है वो। फिर उन्होंने नारा दिया, नारे जितने उनके थे आर पार वाले वो सत्ता के करीब ले गए। और जैसे उन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा भी, उनके जाने के बाद जो बहन जी का दौर आया, मिश्रा जी और पाठक जी जब आ गए, दुबे जी चौबे जी भी जब पहुंच गए वहां, तब नारा आया हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, पंडित शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। बेचारा हाथी दिल्ली क्या जाएगा, उत्तर प्रदेशों से भाग गया, भागिए क्या, मिल ही नहीं रहा। कहाँ पर है, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधानसभा में, न विधान परिषद में, हाथी ढूंढने तो मिल नहीं रहा। कारण 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 यही, एक रेखा आपको खींचनी थी, वो नहीं आपने खींची। आपने बहुजन शब्द कहा था, फिर सर्वजन कह दिया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव, अब अखिलेश पे आ रहा हूं मैं, उदाहरण ये दे दिया गए ना वो। बहन जी, आज बहुजन समाज पार्टी के स्थापना काल से लेकर अब तक सबसे बुरे दौर में है, मानेंगे ना, जो बसपा के वो भी मानेंगे कि बहुत बुरे दौर में बहुजन समाज पार्टी, जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी, बहन जी बनेंगी प्रधानमंत्री, बहन जी बनेंगी फला, बिल्कुल लोग लिखते थे ना भाई, एक दो लिखने वाले नहीं लिखते थे, लाखों करोड़ों लोग लिखते थे। ये बात लगता भी था कि आगे चल के हो सकता है कब्जा दिल्ली पर हो भी जाएगा। अंजाम क्या है सबके सामने। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि अखिलेश जी को आया, शंकर भगवान अखिलेश जी को नहीं बचाएंगे। जब कृष्ण भगवान ना बचा पाए तो शंकर भगवान कैसे बचाएंगे? कृष्ण भगवान का भी नाम इन्होंने लिया था, मेरे सपने में आए थे। आप लोग भूल जाएंगे, हमने भूल दिया, हम एक्टिविस्ट आदमी हैं। पिछले चुनाव जो 2022 में हुआ था, इन्होंने कृष्ण भगवान का नाम लिया था और ये कहा था कि कृष्ण भगवान सपना में आए हमारे, और उन्होंने कहा कि इस बार जो है वो सत्ता जो है वो क्या कहते हैं, कृष्ण जी के वंशज को क्या बोलते हैं, यदुवंशी, इस बार सत्ता यदुवंशी के हाथ में आएगा। कृष्ण भगवान ने हमें कह दिया, और वो गदा और परशुराम का मंदिर याद है ना, सपा शासन काल में परशुराम का मंदिर भी याद है। एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका, परशुराम का मंदिर भी बनाया समाजवादी पार्टी ने, आपको याद है या नहीं? गदा घुमाया, क्या क्या किया, सब कुछ कर लिया, मिला क्या? सिर्फ मुसलमानों का वोट, एंटी बीजेपी।
हिंदुओं का वोट एक भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो भी अभी मौजूदा विधायक है उनके वोट आप काउंट करेंगे 99% मुस्लिम वोट ओनली इनके पास है। नहीं नहीं, हिंदू वोट मिला ही नहीं, यादव वोट नहीं दिया, यादव नहीं दिया, ना अखिलेश को दिया ना तेजस्वी को दिया। हालांकि तेजस्वी इनसे ज्यादा लाइन क्लियर किए हुए हैं, वो ज्यादा मंदिर नहीं जा रहे हैं, मगर यादवों को विश्वास में लेने विफल से। पीडीए नाम रख लेने से नहीं होगा। पीडीए का अर्थ आप जो बताते हो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, उसकी व्याख्या की पी का क्या मतलब और डी का क्या मतलब है, वो बोलते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो बोलते हैं। तो पिछड़े और दलितों की अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की मूल समस्या क्या? मंदिर है क्या? इनका मूल समस्या मंदिर है क्या? अगर है तो बनाइए, जाइए शंकर भगवान का अकेले क्यों बना रहे, और कुछ बनाइए, काली जी का भी बनाइए, हनुमान जी का भी बनाइए। हनुमान जी तो दलित ही थे, मोदी जी योगी जी बोल चुके हैं, हनुमान जी का बनाइए फिर। नहीं तो नहीं। 50 करोड़ की लागत से मंदिर बन रहा, कहा जा रहा है कि इसी महीने में जो है खोल दिया जाएगा आम जनता के लिए। मंदिर की लड़ाई में और हिंदू बनने की लड़ाई में भाजपा को भारत का कोई राजनेता पटक नहीं सकता। वो कॉपीराइट है, ब्रांड, ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी के सामने कोई माई का लाल। राहुल गांधी भी आए थे लेट डुबकी गंगा में, और वो जनो मैं तो फला ब्राह्मण हूँ, याद आया कि नहीं? तिलकधारी, जनेऊधारी, शिव भक्त, याद आ गया? नतीजा क्या हुआ? शिव भक्त के ढाक के 3 पात नहीं मिलेगा। विपक्ष यही नहीं समझ पा रही। आप शिव भक्त बन जाओ, राम भक्त बन जाओ, कृष्ण भक्त बन जाओ, शंकर कुछ बन जाओ, बहुत सीधी सी बात। अच्छा, ब्रांड के सामने चलेगा। ब्रिटानिया एक ब्रांड है, हाँ। मान लक्ष्य एक ब्रांड है, हाँ। पार्ले जी एक ब्रांड है। डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट होता है, इतना बात। यादव जी भी विदेश से पढ़ाई किए हैं, समझदार है, बुद्धिमान है, उनके पास पूरी टीम है। कुछ बुद्धिमान नहीं, कुछ बुद्धि नहीं, सिर्फ मुस्लिम का वोट है बस। सारी बुद्धि लुप्त हो जाएगी जैसे तेजस्वी की हो गई। कहीं ढूंढने से मिल रहे थे तेजस्वी, आपको नजर आ रहे हैं? लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अरे कुछ न कह रहे हैं, छोड़िए ना। जो मंदिर है वही मुख्यमंत्री की गद्दी तक उन्हें पहुंचाएगा। पहुंचाएगा तो ठीक है ना, वो कहावत से बोलना नहीं चाहिए। हम लोग कुछ कहावत पे गुरेज करते हैं, लेकिन कहावत हम लोग के नाई रे नाई कितना बात बोला हुजूर, अभी जजमान 2 मिनट में हम सर मुड़ के सामने आपके आ जाएगा सब। तो 2026 तो आइए गया है, 27 में कितना टाइम बचा? 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना, ये पता है ना आपको? 27 में ना होना है, 1 ही साल में बचा है। तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मंदिर इनके मुक्ति का मार्ग नहीं है। इनके मुक्ति का मार्ग है कि जो पीडीए परिवार है उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों की रक्षा कैसे हो, उसके लिए खुलकर बोलना और संघर्ष करना। क्यों डाके डाले जा रहे हैं इनके नौकरियों पर? क्यों आरक्षण को खत्म किया जा रहा? क्यों पर्दे के पीछे से ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% अलग से ब्राह्मणों को एडिशनल दिया जा रहा? कोई बोला क्या? उनको 10% और अलग से। अरे 50% तो पहले उनका आरक्षण था। 49.5 सारे 49% आरक्षण था ओबीसी, एससी और एसटी तीनों मिलाकर। 27% ओबीसी, 22% एससी और 7.5% 15% एससी और 7.5% एसटी, सब मिला के सारे 49। तो 50.5 किसका था? 50.5 तो अपर कास्ट का था। फिर आपने 10 कर दिया तो 50 से 62.5 हो गया। आप गुना भाग फार्मूला नहीं समझते हैं। सबका फार्मूला आपको पता है, मंदिर का फार्मूला पता, आरक्षण का पता नहीं है, कभी नहीं जीतोगे आप। आपको ईडब्ल्यूएस 10% के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ देना चाहिए था, लेकिन कैसे छेड़ेंगे? सबको जकड़े हुए है मंदिर वाला पीछे से। अच्छा, जब तक छोड़िएगा नहीं। 3% और 10% नारा देते हैं। एगो पार्टी हमारे यहाँ बोल 85, बोलते बोलते थक गए 85 यार। पूरे भारत में 85 को काउंसिलरों ने जीत पाया। सर आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को समय पहले नहीं जीत पाएंगे, बोलने उलने से नहीं होगा। आप आना होगा उसी रास्ते पर, वो मुक्त होना होगा उस व्यवस्था से, उस नेता से, उस सलाहकार से। अब ये तो माता प्रसाद पांडे जी को बनाते हैं। अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, ठाकुर हूँ, और ब्रजभूषण सिंह ने समर्थन किया। अखिलेश तो ठाकुर है। हाँ तो है भी, ऐसे भी यदुवंशी अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। अच्छा, और मैं जातियों पर घर खाली कराया गया था, जब मैं मुझे जातियों पर टिप्पणी नहीं कर, लेकिन मैं कर टोटी इन्होंने जो चुराया था, या तो ये कहें कि हमने चुराया था, हाँ। या कहें कि हम पर आरोप लगा, तब तो इन्होंने कहा था कि मैं शुद्ध हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जा रहा। तो यार कहीं तो एक जगह आकर अटकेंगे ना आप निर्णय में असमंजस है। कभी झांक के मुसलमान को देख लेते हैं दाएं बाएं, घबराओ मत, तुम्हारे लिए हम रोड पर नहीं बोलेंगे, चुप रहना। लखनऊ में इन्होंने एक प्रोग्राम किया मुसलमान का, और उस प्रोग्राम में इन्होंने मुसलमानों से कह दिया कि सड़क पर तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम मुद्दों पर नहीं उतरेगी। तो सड़क पर नहीं उतरेगी तो क्या नाले में उतरेगी? कहाँ उतरेगी? सड़क पर नहीं उतरेगी तो गड्ढे में उतरेगी।
सड़क पर नहीं उतरेगी तो आसमान पे दिल जाएगी। में दिमाग में मैं ये दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ मुसलमान ही तुम्हें दिख रहा है, सड़क पर नहीं उतरेगी। अबे उतरोगे कहाँ वो तो बताओ, मजे ना। तो किसके लिए उतरेगी? उतरेगी अगर करनी सेना वाले आगरा के सांसद को कुछ कह देंगे तब उतरेंगे। उतरेगी अगर यादव जी का सर मुंडवा के और पंडिताइन से के मुख से उसको पवित्र कर दिया जाएगा तब समाजवादी उतरेगी। मगर मुसलमानों के मुद्दे पे पीडीए में तो ए तो पहले ही गायब इनका हो गया, अब बच गया डी और पी। अब डी पी में यह झगड़ा है कि डी किसका, तो डी वाले ने तो कल साबित कर दिया, सड़क पर जो दौड़ रहा है डी तो उधर है, सड़क पर जो लड़ रहा है डी तो उधर है। मुसलमान ए के लिए इन्होंने कहा सड़क पर नहीं उतरूंगा, डी के लिए सड़क पे उतर नहीं रहे, तो फिर पी बच जाता है। और पी में पॉपुलर जो ज्यादा हैं वो सब भाजपा के साथ हैं। पिछड़े में अधिकांश जो पॉपुलर जातियां हैं वो तो भाजपा के साथ हैं। तो बचा क्या आपके पास? बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं आपके पास। सिर्फ मुसलमान है बेचारा परेशान हाल, जिसका आत्मा रो रहा है। भाजपा को हराना है, कोई उपाय नहीं मिल रहा यार। चलो अगले से भैया ठीक है, उपाय नहीं मिल रहा, कोई रास्ते नहीं मिल रहा। क्यों? क्या मुसलमान अभी तक आजादी कितने साल हो गए, क्या मुसलमान अभी तक एक मुसलमान रास्ते ढूंढ रहा पाया है? मुसलमान अभी रास्ता ढूंढ रहा। समझ नहीं आता। आजम खान साहब मुसलमान नेता है मुसलमानों के, इकरा हसन साहिबा इनकी नेता है कौन नेता? या आप नेता मुसलमान? नहीं हम तो नहीं है। एक आजम खान है, हाँ, जेल गए, हाँ, और मोहिबुल्ला भी हैं, हाँ, जेल जाने वाले हैं। एक पैर उनका जा चुका बता रहे, एक पैर जेल के अंदर जा चुका। 200-300 मामला और ठुकेगा, खेल खत्म हो जाएगा उनका भी। उस इकरा हसन, रोती है, नाहिद हसन हाँ, जेल, नाहिद हसन हाँ, सपा के सोलंकी, इरफान सोलंकी जेल, वो फला जेल, वो चिला। इनके विधायक का पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चला दिया, विधायक के, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक के पेट्रोल पंप पे बुलडोजर। और अखिलेश बोले घबराओ मत, देर सवेर तुम्हारे वोट से हम सत्ता में आएंगे ना तब तुमको हम बचाएंगे, तुम्हारे वोट से आएंगे। यादव तो देगा नहीं, देने भी नहीं जा रहा, गुजर देगा नहीं, जाट देगा नहीं, लोधी देगा नहीं। पी का बता रहा हूँ, पी का बता रहा हूँ अभी। लोधी देगा नहीं, गुजर देगा नहीं, जाट देगा नहीं। और आगे बढ़िए तो अब सोहेल देव वाला वो भी नहीं देगा इनको, राजभर भी नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से पी में वो पटेल का क्या कहते हैं उसको, आप लोग कौन जाति कहते हैं, सुप्रिया कुर्मी, कोई नहीं वो देगा नहीं, मौर्य इनको देगा नहीं। तो पी वाला तो सब साफे है, बचा कुछ। अब डी में आइएगा, डी में कौन देगा आपको? जाटव आपको क्यों वोट देगा? मायावती और नहीं जाटव इनको क्यों वोट देगा? जाटव यादव बहन जी को वोट देगा, नहीं तो उनके पास दूसरा मजबूत विकल्प खड़ा है। अखिलेश टिकट देने जा रहे हैं, एकदम टिकट दे दें, उससे कुछ ना होगा। टिकट देने से क्या हो जाएगा? जाटव वोट नहीं देगा आपको, क्यों देगा? एक बेचारा है, परेशान है, आत्मा भटक रही, मुसलमान वही देगा और कोई नहीं दे सकता। अब मुसलमान को जिस दिन पता चल, ब्रह्मास्त्र है इनके पास सर, मंदिर मुसलमान ना मंदिर नहीं, मुसलमान मंदिर ये 52 करोड़ का बना है, 5200 करोड़ का मंदिर बनवा दे। कितने का? 5200 करोड़ का। लाओ कापी कलम मैं लिख के देता हूँ। 27 में अगर ये चुनाव जीत जाए तो, ब्राह्मण इनको अगर वोट दे दे तो पक्का ही नहीं होगा ऐसा। सिर्फ मुसलमान बोल रहे बेचारा, सब जगह से हारा, भाजपा का मारा, वही बेचारा वही मुसलमान है जो आगे बोलते हैं साइकिल। अखिलेश यादव तक ये वीडियो पहुंचेगी, पहुंची साइकिल का सहारा, मनोबल को डाउन कर रहे हैं सर। टूटी साइकिल का सहारा, मुसलमान बेचारा, और कहीं कुछ नहीं है चारा। सब जगह ये लाचार है, कोई इनको नहीं पूछ रहा। परिवार में इनकी रिश्तेदार है, और वो महिला आयोग में शायद चेयरमैन बन गई है, डिप्टी चेयरमैन। उनका बयान जरा सुनिए, क्या मतलब है उस बयान से। हम आहत नहीं होते हैं, और हमको नहीं पता चलता कि अवसरवादियों टिकट खोज रही है भाजपा कहीं। तो इसका मतलब ये तो चुनाव लड़ रहा है, इसका मतलब आरएसएस अगर कह देगी अखिलेश मैं तुम्हें बनाऊंगा मुख्यमंत्री, और मियाँ का वोट लेके और इस बार मियाँ को टाइट कर दो, कर देंगे। सत्ता प्रमोधर्म में सिर्फ यही तो मैं कह रहा हूँ, सिद्धांत होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने सत्ता प्रमोधर्म किया देर सवेर उनका विनाश हो गया। कांग्रेस का विनाश हो गया, बसपा का विनाश हो गया, आरजेडी का विनाश। सत्ता केवल नहीं, पहले सिद्धांत सिर्फ कीजिए। कम्युनिस्ट मरते मरते भी जिंदा है। माले का नाम उनका लाइन क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब तुम वोट दो नहीं दो, लड़ेंगे हम मजदूरों के लिए, मजबूरों के लिए, मजलूमों के लिए, खेतिहर किसानों के लिए। वो अपना लड़ता रहता, हार जाता तब भी धरना, जीत जाता तब भी धरना। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने सांसद मंत्री विधायक जितवा लिए, अब तक वो राज्यसभा में नहीं गए। माले की बात कर रहा हूँ। लाइन जब क्लियर करोगे तो जनता में देर सवेर मैसेज जाएगा, जनता स्वीकार करे। लाइन क्लियर नहीं करोगे जनता रिजेक्ट कर देगी। हिंदू बनोगे भैया, वहाँ कॉपीराइट है, मार दिया जाएगा कॉपीराइट, चैनल बंद, खेल खत्म। नहीं वो कॉपीराइट भाजपा के पास है,
किसकी हिम्मत है कि वो हिंदू हृदय सम्राट बन जाए? हिम्मत ही किसकी मतलब है? आप ये बोल रहे हैं कि भाजपा की पिच पर अखिलेश यादव जा रहे हो, अखिलेश यादव मारे जाएंगे। पिच पर जा रहे हैं और उधर से बॉलिंग करेंगे योगी बाबा, लगेगा पीठ में एक बॉल धम से गिरेंगी, वहीं पिच पे ही मुंह के बल धम से गिरेंगे। उस पिच पे जाओगे मारे जाओगे।